बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 13 जिसका टाइटल फिजिकल ऑप्टिक्स है, आज हम उसके इंट्रोडक्शन पे सबसे पहले बात करेंगे इस सेगमेंट में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें इस सेगमेंट में कि लाइट की नेचर होती क्या है। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो वर्ड है लाइट, ये हकीकतन कहा किसको जाता है? देखिए, लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है, ये तो शायद आप सबको मालूम भी हो। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आपने छोटी क्लासेस में एक टॉपिक पढ़ा होगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। उस थ्योरी में क्वांटम ने एक्सप्लेन किया था कि लाइट्स जो है वो प्रोपेगेट करती हैं इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। उन पैकेट्स को हम लोग क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। यानी लाइट बोलिए, क्वांटा कहिए, फोटॉन कहिए, बात सब एक ही है। अब जरा समझिएगा। देखिए, हम कहते हैं कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। हम कहते हैं कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशन है। वेव रेडिएशन है जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे हम स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं और इसे हम लोग c से लिखते हैं। स्टूडेंट्स, जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है ये वर्ड भी जरा क्लियर कीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं, जो प्रोपेगेट करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, इट मींस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट, फोटोन, क्वांटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, which is propagated with this speed 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे हम स्पीड ऑफ लाइट भी बोलते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन वेव्स को भी कहते हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम का होना जरूरी नहीं है। यानी मीडियम है तब भी ट्रेवल करेगा, मीडियम नहीं है तब भी ट्रेवल करेगा। उसको इससे मतलब नहीं कि मीडियम है या मीडियम नहीं है। यानी लाइट्स, फोटोन, क्वांटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये बगैर मीडियम के भी ट्रेवल करती हैं। इन शॉर्ट हम कहेंगे लाइट्स इज द पैकेट्स ऑफ एनर्जी व्हिच इज नोन एज क्वांटा और फोटोन। इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच इज प्रोपेगेटेड विद द स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, व्हिच इज नोन एज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा। अब स्टूडेंट, जरा सा हम लाइट की नेचर पे बात कर लें, ताकि जो टाइटल है ना लाइट, क्योंकि फिजिकल ऑप्टिक्स जो यूनिट 13 का टाइटल है वो लाइट पे ही बेस करता है, तो ये वर्ड क्लियर होना चाहिए था। सुनिएगा, देखिए, अगर हम नेचर की बात करें तो इस यूनिवर्स में 2 डिफरेंट नेचर की चीजें एग्जिस्ट करती हैं। एक वो जिनका मास होता है, जो स्पेस ऑक्युपाई करती हैं, जिनका वेट होता है। जैसे हम सब इस वक्त क्लासरूम में जो कुछ आपको दिख रहा है या आसपास जो चीजें भी आपको नजर आ रही हैं, वो सब का मास है, वो सब स्पेस ऑक्युपाई कर रही हैं।
और जिनका मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उनकी नेचर पार्टिकल कहलाती है। वो सारे पार्टिकल नेचर के हैं। यानी अगर मैं कहूं कि हमारी नेचर क्या है, तो हम कहेंगे कि हमारी नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर है। यानी जिसके पास मास है वो पार्टिकल नेचर का है, जिसके पास मास है वो पार्टिकल नेचर का है। और जिनको सिर्फ फील किया जा सकता हो, महसूस किया जा सकता हो, जैसे साउंड। मेरी साउंड इस वक्त आप सुन रहे हैं, ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, आप इसे देख नहीं सकते, इसे फील कर सकते हो। जैसे हॉटनेस, कोल्डनेस आप फील कर सकते हो, पेन, दर्द जिसे आप फील कर सकते हो, जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हो, स्पेस ऑक्यूपाई वो नहीं करती हैं, मास नहीं होता, हम उनको कहते हैं कि उनकी नेचर वेव नेचर है। उनकी नेचर क्या है? वेव है, वेव नेचर, वेव नेचर। तो स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइट की नेचर क्या है? क्या लाइट पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है? लाइट क्या है? वेव नेचर, पार्टिकल नेचर? तो याद रखिएगा, लाइट की नेचर को स्टडी करने के लिए बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बड़े रिसर्च किए गए। बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात पर एग्री करते हैं कि लाइट की जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। और जो साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइट की नेचर पार्टिकल है, वो एक्सप्लेन भी करते हैं, वेरिफिकेशन भी देते हैं। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन कहती है कि लाइट की नेचर वेव है, और वो एक्सप्लेनेशन देते, प्रूफ करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि पार्टिकल नेचर्स की हक में या वेव नेचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दलीलें तो दी जाती हैं, एक्सप्लेनेशन तो दी जाती है, लेकिन एक दूसरे की एक्सप्लेनेशंस को गलत साबित नहीं किया जाता या साबित नहीं कर पाते। तो इस वक्त तक ये डिसाइडेड है कि लाइट की नेचर डबल है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं जो ये एक्सप्लेन करता है कि लाइट की नेचर पार्टिकल है। बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो ये साबित करता है कि लाइट की नेचर वेव है। तो फिलहाल हम ये मानकर आगे बढ़ेंगे कि लाइट की नेचर क्या है? डुअल है। लाइट की नेचर दोनों है, लाइट वेव फॉर्म में भी है और लाइट पार्टिकल नेचर की फॉर्म में भी है। याद रखिएगा, अगर लाइट को वेव नेचर के बेसिस पे देखें, फोटोन के बेसिस पे देखें, तो इसका कोई मास नहीं है। लेकिन अगर पार्टिकल नेचर के बेसिस पे देखेंगे तो इसका मास एग्जिस्ट करता है और मैक्सिमम मास इसका इनफाइनाइट तक हो सकता है। राइट? तो स्टूडेंट्स, फिलहाल ये डिसाइड हुआ कि लाइट की नेचर है क्या? लाइट की नेचर डुअल है। देखिए, ये जो सेगमेंट इस वक्त आप लोग देख रहे हैं ना, ये सेगमेंट सिर्फ इसीलिए रिकॉर्ड किया गया कि आपको ये वर्ड क्लियर हो जाए कि लाइट एक्चुअल में है क्या और लाइट की नेचर क्या है। तो इन शॉर्ट, लाइट is the form of energy which is propagated in form of electromagnetic waves, and the electromagnetic waves is the combinations of electric and magnetic field which is propagated with the speed 3 into 10 raised to power 8 meter per second, which is known as speed of light. और याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल करते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बस फिलहाल इतना याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये दिस इज एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये मैग्नेटिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसे कहते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फिलहाल आपको नाम से नहीं मतलब, याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -7, और इसका यूनिट होता है वेबर पर एम्पियर मीटर। वेबर पर एम्पियर मीटर। यहां पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें,
एप्सिलॉन नॉट की जगह ये वैल्यू, म्यू नॉट की जगह ये वैल्यू, और कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर ले तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की नेचर, इस यूनिवर्स में 2 डिफरेंट नेचर की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। लाइट की नेचर जो है वो पार्टिकल है। लाइट से रिलेटेड जो टॉपिक्स आपको स्टडी करेंगे, बहुत सारे टॉपिक की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि लाइट्स की नेचर पार्टिकल है, और बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जो एक्सप्लेन करता है कि लाइट की नेचर वेव है। इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि लाइट की नेचर डुअल है, लाइट की नेचर पार्टिकल भी है, वेव भी है। तो स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट, इस वीडियो के जरिए मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि व्हाट इज लाइट एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। बात करने के लिए तो इंफॉर्मेशन बहुत है, कई घंटे लग सकते हैं लाइट की नेचर पे डिस्कशंस के लिए, लेकिन फिलहाल इस सेगमेंट में सिर्फ आपको यह समझाना था कि लाइट है क्या, नेचर ऑफ लाइट क्या है, और उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव सेशन में फिर आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। फिलहाल इस सेगमेंट को, लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।